ये सब जापान के क्या है सब, बुलेट ट्रेन है सब, जबरदस्त जाते हैं ऐसे। अगर ये यहां चलने लगे तो अर्थव्यवस्था को ही बदल देगा। अर्थव्यवस्था कैसे बदलेगा बाबू, समझो ध्यान से। कोलकाता साहब, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं कोलकाता के, ए ग्रेड के डॉक्टर हैं, बहुत बेहतरीन डॉक्टर। कुछ दिल्ली के डॉक्टर हैं इतने बेहतरीन कि अगर वो पटना आ जाए तो वरदान हो जाएगा, लेकिन आ ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लाइट तो है, बट फ्लाइट शहर के बाहर होता है एयरपोर्ट, वहां जाने ही है आपको 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले तो जाना ही है, और रास्ते में 2 घंटा लगता है आपको, ट्रैफिक वगैरह इस सब चीजों से। क्योंकि आप मार्जिन लेके चलेंगे ना, तो 3 घंटा तो बैठने से पहले ही लगा दिए। अब पता चला फ्लाइट लेट है, मौसम खराब है, कुछ है, 1-1.5 घंटा उसमें, फिर उतरिए, मतलब थका देता है, मतलब अजीब टाइप का हो जाएगा, इरिटेट हो जाएंगे एयरपोर्ट पे। आधार कार्ड दिखाओ, लगेज जमा करो, बैग उधर रखो, फिर लाइन में लगो, फिर कहेगा बेल्ट उतार के आओ हो तो बेल्ट उतारो, जाओ वहां जूता उतार के आओ तो फिर जूता उतारो, फिर जाओगे पैसा रख दिए, पैसा उतार के, परेशान कर देगा। तो क्योंकि उसकी मजबूरी है, क्योंकि जहाज हवा में है, थोड़ा भी डिसबैलेंस होगा संभाल नहीं पाएगा। अब बुलेट ट्रेन जमीन पे है, थोड़ा भी डिसबैलेंस होगा रुक जाएगा, भूकंप अगर आ गया रुक जाएगा। तो यहाँ पे झमेला, सेफ्टी प्रिकॉशन उतना नहीं है। अगर ये बुलेट ट्रेन है, पटना कोलकाता से कोई आदमी बैठेगा 2 घंटा में पटना फेंक देगा। कोलकाता से कितने घंटे में? 2 घंटा। अमूमन डॉक्टर लोग अपने घर पहुंचते होंगे क्लिनिक से 1 घंटा बाद, रास्ते में लग जाता होगा। अगर अपने घर में 2 घंटा में सोचिए आ जाएगा कि नहीं जाएगा। कितने व्यापार हैं जो खटाखट यहां से हो जाएगा। दुर्गा पूजा में लोग, कलकत्ता का दुर्गा पूजा प्रसिद्ध है, अगर ये बुलेट ट्रेन रहे तो सब जना चल जाए, 2 घंटा तो लगेगा, चलो हो सुबह चलते, दोपहर में चल लेते हैं। अच्छा, लोग ज्यादा बैठते हैं इसमें, रीजन समझो, टाइम नहीं लेता है तो सो कर जाने की जरूरत नहीं है, स्लीपर की जरूरत ही नहीं, टाइम में नहीं ले, 2 घंटा के लिए कौन सो के जाएगा। और ट्रेन से जाओगे तब ना, कलकत्ता जाओगे, रात को बैठोगे तो सुबह उठोगे, बैठल बैठल कमरे टूट जाएगा, तुरंत फेंक देगा यहां से, लाओ सुबह बैठो, और कोई झमेला नहीं, नाश्ता करके जाओ और लौट के आओ घरे खाना खा लो। तो ये ट्रेन नहीं है, एक अर्थव्यवस्था का बदलाव है। अर्थव्यवस्था क्या है? बदलाव है यहाँ पे। आज सपोज करो कि हमको गया जाना हो पढ़ाने या रांची जाना हो पढ़ाने, आपको लगता है 6 घंटा लगेगा रांची के, रांची जाने में कितना लगेगा? 6 घंटा। हम जा पा रहे हैं, गया जाने में कितना लगेगा? 3 घंटा, 3-3.5 घंटा। गया फेंकेगा 20 मिनट में, गया कितना देर फेंक देगा? 20 मिनट में। अगर ये ट्रेन गया रांची होते हुए जाता, हम क्लास लेना रहता तो वो क्लास छोड़ दे, 1 घंटा बाद जाके कहां ले लेते गया, चलो ये अगला क्लास पटना बोरिंग रोड चल दिए। ये ट्रेन नहीं है, ये अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था। भूकंप वगैरह आएगा सर, अगर भूकंप आया और एयरप्लेन फ्लाई कर रहा है तो उस पर कोई अर्थक्वेक का इफेक्ट पड़ेगा? ऊपर है अर्थक्वेक, नीचे ही कौन सी बात है भाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझ गया। दूसरा, भूकंप से जमीन पर भी कौन सा असर पड़ता है? अगर खुले एरिया में है तब। भूकंप से असली डर तो यही है ना, कोई चीज आपके ऊपर ना गिर जाए। आप खेत में गेहूं रोप रहे हैं, धान रोप रहे हैं, भूकंप आ गया, क्या दिक्कत है आपको? क्या हो जाए? घर में ना दिक्कत होगा, खेतों में कोई दिक्कत है। अब भूकंप आता है तो लोग कहां भागते हैं? बाहर ही भागते हैं ना, खुला में भागते हैं। एयरपोर्ट क्या है? सबसे खुला जगह। एयरपोर्ट पर वहां कुछ नहीं हो सकता है, एकदम खुला रखना है यहाँ पे एयरपोर्ट में। तो ये शिनकानसेन रेल मार्ग है, कहाँ है? जापान। बहुत तेज चलती है बुलेट ट्रेन, बहुत जबरदस्त।